पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। आप याद करिए थोड़ा सा 2023 का मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का चुनाव, 5 स्टेट में चुनाव हुआ था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट के स्टेट थे। इसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव, बीच में देश के चुनाव। इन सभी चुनाव में अगर कुछ कॉमन था तो वो था एक फैक्टर जिसके आधार पर पार्टियों ने मैनिफेस्टो का और घोषणाओं का बड़ा हिस्सा रखा, और वही फॉर्मूला एक बार फिर बिहार में आजमाया जाए। बिहार के चुनावी दंगल में सभी पार्टियां अगर किसी एक वर्ग पर सर्वाधिक फोकस रखे हैं तो वो है आधी आबादी, महिला वोटर्स। इन्हें सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले स्वरोजगार के नाम पर 10,000 रुपए दिए, और इस सौगात को विरोधियों ने कहा कि ये सीधे सीधे वोट को अपने पाले में लाने के लिए था। लेकिन क्या आप स्वयं इस मोह से बच पाए? नहीं। तेजस्वी यादव ने अब घोषणा कर दी है, महिला वर्ग को लेकर एक नहीं 2-2, 3-3 योजनाएं और आर्थिक मदद के ऐलान किए, पैकेज का ऐलान किया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एनडीए के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बड़ा दांव चला। बिहार की जीविका दीदियों के लिए कई घोषणाएं की। तेजस्वी ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह होगी। जीविका दीदियों के सभी कैडर का 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। जीविका दीदी का लोन माफ होगा। सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा। सरकार मां योजना लॉन्च करेगी, जिसके तहत लोगों के लिए मकान, अन्न और आमदनी का प्रबंध होगा। वहीं बेटी योजना के तहत युवाओं के बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था की जाएगी। तेजस्वी ने एक ऐलान कर न केवल एनडीए को अपनी रणनीति पर फिर सोचने के लिए मजबूर किया, बल्कि कांग्रेस को भी ये एहसास दिला दिया कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कौन है। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तेजस्वी ने महिला वोटर को साधने का प्रयास किया तो बीजेपी ने इसे बिहार की जनता के साथ मजाक बताकर खारिज किया। हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। उनका मनोभाव यह था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे, और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। जाहिर है बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जो 2020 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। उस समय बीजेपी जेडीयू गठबंधन को उन सीटों पर 60% से ज्यादा जीत हासिल हुई, जहां महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा थी। लिहाजा अब की बार एनडीए माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 10,000 दे रही है, जिसे विपक्ष ने वोट के बदले रिश्वत करार दिया। लेकिन अब वो भी सत्ता पक्ष की राह पर चल पड़ी है। महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने बड़ा दांव खेल दिया है। अब किसका दांव चुनाव में काम करेगा, ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तेजस्वी ने भी समझ लिया कि इस आधी आबादी को अपने पास रखने के लिए अगर डायरेक्ट बेनिफिट या इसका कोई स्वरूप देना पड़े योजना में, घोषणा में, तो इससे गुरेज नहीं करना, और ये काम कर लिया। अब तेजस्वी का ये नौकरी वाला दांव चुनाव में कितना काम करेगा, ये नतीजे स्पष्ट करेंगे।